स्वागत है सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। स्टूडेंट आप लोग सोचते होंगे कि हमारे एग्जाम यानी ब्लूप्रिंट का एग्जाम किस तरह से होगी। आज मैं आप लोगों के सामने फाइनली लेकर आया हूं चैप्टर 1 हिस्ट्री का। चैप्टर 1 में ब्लूप्रिंट के एग्जाम में किस तरह से आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। आज मैं लेकर आया हूं टॉपेस्ट क्वेश्चन 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं स्टूडेंट कि इससे पहले मैंने जो आप लोगों को जियोग्राफी का प्रोवाइड किए हैं वो आप लोग बहुत अच्छी तरह से देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप चैप्टर 1 जियोग्राफी का चैप्टर 1 को बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं कि ब्लूप्रिंट का एग्जाम किस तरह से होने वाले हैं आपके एग्जाम में। सोल्यूशन में आपको बता दूं कि ब्लूप्रिंट का एग्जाम जब भी आपका स्कूल या कॉलेज में होगी आप लोग बिल्कुल आपको उसको छोड़े नहीं। आप लोग उसको जितना भी आपके घर पे काम रहे आप उस क्लास को जरूर अटेंड करें जिस दिन आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होगी। सभी स्टेट में सभी डिस्ट्रिक्ट में लगभग स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है। अगर आप में ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अभी तक आप लोग स्टार्ट नहीं हुआ तो बिल्कुल आप लोग टेंशन नहीं लेना है। 1 से 2 वीक के अंदर आप लोगों का जो है ब्लूप्रिंट का एग्जाम जो है ना स्टार्ट हो जाएगी। सॉल्यूशन आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करें ब्लूप्रिंट के साथ साथ अपना फाइनल एग्जाम में, क्योंकि देखिए यही 2 एग्जाम है। ब्लूप्रिंट का एग्जाम जो है ना यही एग्जाम है जो फाइनल में डिसाइड करेगी आपके मार्क्स कैसे आएगा। बोलेंगे सर कैसे, तो यही मार्क्स आपका इंक्लूडेड होगी फाइनल एग्जाम में। आप सभी को पता है कि 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हमारे फाइनल एग्जाम में हमारे टीचर के हाथ में होती है। यही टीचर डिसाइड करेगी आपके मार्क्स कितना मिलने वाला है। तो वो कहां से डिसाइड करेंगे, तो ब्लूप्रिंट के एग्जाम से ही वो डिसाइड करेंगे आपको मार्क्स कितने मिलने वाले हैं। फाइनल एडिशन आप लोग कमेंट किए, जब से कि आप सभी को पता है कि आप लोग जैसे जो भी सब्जेक्ट का कमेंट करते हैं मैं वही सब्जेक्ट को आप लोगों के सामने प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ने हिस्ट्री का चैप्टर 1 का ब्लूप्रिंट का एग्जाम देखना चाहते हैं किस प्रकार हमारे पेपर में होने वाले हैं। आज फाइनली मैं लेकर आया हूं जो आप लोगों के सामने जो चैप्टर 1 है इसमें ब्लूप्रिंट के एग्जाम किस तरह से हिस्ट्री का चैप्टर 1 में आज फाइनली मैं लेकर आया हूं टॉप 40 VVI क्वेश्चन। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करवाइए, ब्लूप्रिंट के एग्जाम किस तरह से हमारे पेपर में पूछे जाएंगे क्वेश्चन आप लोग कराते रहिए। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। और साथ ही साथ अगर आप आर्ट्स की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो नीचे दिए गए इस नंबर पर आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने की कोशिश करें। चलिए ट्यूशन आज के क्लास को आगाज करते हैं। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। सो आप सभी का उम्मीद लगा है, आपके मम्मी पापा पर उम्मीद है कि हमारे बेटा इस पर अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो बिल्कुल इस रिजल्ट का इससे जो उम्मीद लगाएं इस उम्मीद को बिल्कुल आप लोग तोड़े नहीं और अपने माँ बाप को ख्याल करें और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है आपके पेपर में भी जो आपका ब्लूप्रिंट का एग्जाम होगा मैं शॉर्टकट में लिखूंगा ब्लूप्रिंट एग्जाम, याद रखिएगा ब्लूप्रिंट एग्जाम शॉर्टकट में लिखूंगा BF, याद रखिएगा ब्लूप्रिंट एग्जाम BE लिखेंगे मतलब समझ जरा ब्लूप्रिंट एग्जाम। ब्लूप्रिंट एग्जाम एडिशन जो मैं आज क्वेश्चन बताने वाला हूं ना 40 क्वेश्चन आपका जब भी कोई भी स्टेट में कोई भी डिस्ट्रिक्ट में ब्लूप्रिंट का एग्जाम होगी इससे बाहर नहीं पूछेंगे, मेरा चैलेंजेस है। ठीक है, सिर्फ इसका यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने से पहले एडिशन में आप लोगों को थोड़ा सा और नोटिस देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि आप अगर आपसे पूछे पुरातत्व का फादर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई स्टेट में पूछे गए हैं, कई डिस्ट्रिक्ट में पूछे गए हैं। तो पुरातत्व का फादर कहा जाता है क्या, कनिंघम को। याद रखिए क्वेश्चन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर वो क्या, हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था, याद रखिएगा दयाराम साहनी ने। किसने किया था, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था, आप सभी को पता है बहुत ही अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। आपको बताना जो प्राचीन इतिहास है इसका निर्माण कैसे किए गए हैं, आप लोग आंसर बताते रहिएगा। ठीक है, चलिए प्राचीन इतिहास का निर्माण किसे कहा जाता है, चलो देखते हैं हम लोग। तो बोले साहित्य स्रोत के आधार, सही है। विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, ये भी सही है। पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर चाहते हैं, ब्लूप्रिंट के एग्जाम किस तरह से पेपर में होगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट करना ना भूले। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना इसमें कौन सा स्थल को सबसे पहले उत्खनन किए गए थे, याद रखिए वो था हड़प्पा।
कब किए गए थे? तो बोलेंगे सर इसकी खोज किया गया था 1921 में। अगर मोहनजोदड़ो की खोज पूछा जाए तो याद रखिएगा 1922 में, आपको याद रखना है, ठीक है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए, इस बार 40 में से 40 पार और 90% मार्क्स इस बार हम लोग को लाना ही लाना है, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपको बताना जो मोहनजोदड़ो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बोलेंगे सर ये सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज किया गया था 1922 में, याद रखिएगा इसकी खोज किया गया था 1922 में। किसने किया था? बोलेंगे रखलदास बैनर्जी, रखलदास बैनर्जी, याद रखिएगा रखलदास बैनर्जी, याद रखिएगा BRD, रखलदास बैनर्जी ने 1922 में इसकी खोज किया गया था। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। आपका जो मोहनजोदड़ो है इसका अर्थ होता है क्या? मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी आपके पेपर में छपने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हमको बताना है जो हड़प्पा है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोलेंगे सर वह नदी, याद रखिएगा रावी नदी होगी। क्या होगी? रावी नदी। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है हड़प्पा जो है इनकी खोज हुआ था 1921 में, याद रखिएगा किसने? दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नगर की खोज हुआ था जो रावी नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन के मैं आप लोगों को बताते चलूं ताकि आपके पेपर में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए चैप्टर 1 से, एक भी क्वेश्चन छोड़कर आप लोगों के एग्जाम में नहीं आना है, चाहे वह फाइनल एग्जाम हो या ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो। चलिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले महत्वपूर्ण विशेषता थी, आपको बताना हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले महत्वपूर्ण जो विशेषता थी ना, वो विशेषता आपको बताना है वो क्या है? तो बोलेंगे सर नगर योजना व वास्तुकला। बहुत ही फेमस है ये नगर योजना और वास्तुकला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? आपको बताना जो सिंधु सभ्यता है इसमें गोदीपाड़ा का प्रमाण जो मिला है ना वो लोथल में मिला है। लोथल अगर पूछा जाए कि कहाँ पे है तो याद रखिएगा गुजरात में है लोथल। कई बार पूछा गया है कि लोथल कहाँ अवस्थित है, तो बोलेंगे सर ये अवस्थित है गुजरात में, याद रखिएगा, ठीक है। कालीबंगन पूछा जाए तो हल से जुड़े साक्ष्य मिला है, याद रखिएगा साक्ष्य, यहाँ पे हल से मिले साक्ष्य मिला है। अगर आपसे पूछा जाए जो है ना गोदीपाड़ा है, सॉरी कालीबागान जो है ना वो कालीबागान कौन सा राज्य में है, तो बोलेंगे सर ये राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान पे। ये सब को भी अपने कॉपी पे थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, किस सिंधु स्थल में से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? कौन से सिंधु स्थल से आपका कपड़े का साक्ष्य मिला है सूती कपड़े का? तो बोलेंगे मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है? यानी कौन सा है जो प्रतत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो होगा साहित्य। क्या होगी? साहित्य, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता है इसका प्रशासन कैसा था? तो बोलेंगे सर नगर पालिका जैसा। कैसा था? नगर पालिका जैसा हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन व्यवस्था थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? आपको बताना है सिंधु सभ्यता जो था ना इसके बंदरगाह का नाम बताना है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह का नाम याद रखिएगा कौन है? लोथल। मैंने अभी जस्ट बताया लोथल कहाँ स्थित है, तो बोलेंगे सर ये गुजरात में स्थित है। जो लोथल है गुजरात में स्थित है। तोहनी के अगर थोड़ा सा भी बेस लगतो ना हमारे वीडियोटा तो तोहनी एकदम लाइक कर भी और तोहनी ओकरा शेयर कर भी। तोहनी के जे भी तोर दादा हो, दीदी हो, तोहनी के बंधु हो, दोस्त हो, जे भी हो तोहनी ओकरा शेयर कर भी जो क्लास 12 से रिलेटेड हो। तोहनी अगर बेस बुझाए तो तोहनी लाइक करबे ना भूलबी, बुझली। बाकी तोहनी अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करल चाहो ही कि हम इस बार क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से अंक लगाना चाहो हो, नंबर लगाना चाहो हो, तो तोहनी के जो नंबर दी गए ना इस नंबर पे तोहनी कॉल कर भी या तो तोहनी व्हाट्सअप कर भी और हमारे टेक्निकल टीम के साथ आप तोहनी जुड़ सकबी, बुझली। तोहनी के खातिर हमनी के एक टीमवा में एक न्यू बैच स्टार्ट कर लो जेड़ा तोहनी के जीबी ना कहाँ पे, तो तोहनी जीबी कहाँ पे, तो तोहनी के मैं बता देबो। तोहनी जीबी प्ले स्टोर में और सर्च कर भी तोहनी मिसाइल क्लासेस, याद रखबी की सर्च कर भी तोहनी मिसाइल क्लासेस तोहनी सर्च कर भी प्ले स्टोर में, तो तोहनी के वहाँ मिलतो, ठीक है। ये तोहनी डाउनलोड कर भी अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर भी और यहाँ पे तोहनी के अगर न्यू बैच मिलते फाउंडेशन बैच वाटा तोहनी के ज्वाइन कर लेना हो, ठीक हो। बाकी तोहनी के यहाँ एवरीडे क्लासेस चलतो। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? आपको बताना है सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था?
यानी सिंधु नदी, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सिंधु जो है ना, सिंधु सभ्यता किस नदी किस देश के साथ व्यापारिक संबंध जो है वो व्यापारिक संबंध नहीं था, तो बोलेंगे सर वो चीन था जिसके साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? जो सिंधु वासी थे इसके प्रमुख देवता आपको बताना है कौन थे। तो प्रमुख देवता था पशुपति महादेव, याद रखिएगा क्या होगी, पशुपति महादेव इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। सॉल्यूशन इस बार एकदम 90 पार करके दिखाना है और हर एक उस घर पे मिठाई भेजी जाएगी जिस घर से हमें ताने दिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीले के रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मैंने अभी जस्ट बताया, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, कब्रिस्तान, बहुत सारे नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। किस धातु का? लोहा धातु का बारे में उन लोगों को ज्ञान नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कालीबागान भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबागान जो है ना यहाँ ही पे मिला है हल से जुड़े साक्ष्य, याद रखिएगा, हल से जुड़े साक्ष्य मिला गया है, याद रखिएगा। जैसे गोदीपाड़ा से धान की प्रमाण मिला गया है ना, उसी तरह से गोदीपाड़ा कहाँ है? पंजाब में, यह भी याद रखिएगा, गोदीपाड़ा कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा है कालीबागान में क्या मिला है तो बोलेंगे हल से जुड़े साक्ष्य मिला है, और ये कहाँ पे स्थित है तो बोलेंगे राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी पूछा जाए तो कहाँ है? जयपुर। राजस्थान की अगर राजधानी पूछा जाए तो वह है जयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन जो है ना, मैं जितना भी क्वेश्चन आज बता रहा हूँ टॉपेस्ट है आपके सामने, याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो किस शब्द, मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? बोलेंगे सिंधी भाषा। क्या बोलेंगे? सिंधी भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन का जो ना अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार डाले थे। जैसे कुछ का कहना था कि विदेशी आक्रमण हुए थे, कुछ का कहना था प्राकृतिक आपदा हुई थी, चाहे वो बाढ़ आए, सुखाए या भूकंप आए, फिर कुछ लोगों का कहना है कि मानवीय कारण, लोगों की वजह से जो है ना वो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आज भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमाण जो एग्जैक्ट डाटा होती है आज तक कोई अनुमान नहीं लगा पाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु बाग का नाम से जाना जाता है? सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल को सिंधु बाग के नाम से जाना जाता है? तो बोलेंगे मोहनजोदड़ो को, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को। देखिए डिस्टन, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को ना इस बार ना 90% मार्क्स लाना है, उसके लिए आप लोगों को जब भी एग्जाम में ब्लू प्रिंट, याद रखिएगा, जब भी आपके स्कूल में हो या कॉलेज में हो ब्लूप्रिंट का एग्जाम होगी ना, उस एग्जाम को जरूर आप लोग अटैम्प्ट करें। आपका घर पे जितना भी काम रहे, आप बीमार भी पड़ जाएंगे ना, फिर भी यहाँ पे जाकर अटैम्प्ट करें। अगर आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, 2024 में अच्छे रिजल्ट लाना है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के एग्ज़ाम में जो आप बैठेंगे यही मार्क्स आपका इंक्लूडेड होगी फाइनल एग्जाम में। इसलिए जब भी आपका स्कूल या कॉलेज में आपका जब भी ब्लूप्रिंट का एग्जाम होगी, आप लोग अटेंड करना ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लूप्रिंट एग्जाम। अब ब्लूप्रिंट का एग्जाम आप लोगों का वीकली में लिए जाएंगे। पहला वीक में हो सकता है कि हिस्ट्री का हो, दूसरा वीक में पॉलिटिकल साइंस, तीसरा वीक में जियोग्राफी, यानी इसी तरह से आपके एग्जाम लिए जाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा 2-2 चैप्टर जैसी क्लियर होगी, एक तो 2-2 चैप्टर आप लोगों को लिए जाएगा ब्लूप्रिंट का एग्जाम। आप लोगों का सभी को पता है एडिशन कि पहला 2 माह में, प्रथम 2 महीना में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी, 16 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को 2.5 मार्क्स का दिया जाएगा, यानी 40 मार्क्स का आपका स्कूल में एग्जाम होगी। और आपको 1.5 घंटा, याद रखिएगा 1.5 घंटा आपका समय दिया जाएगा, ठीक है। 1.5 घंटा आप लोगों को समय दिया जाएगा। 16 ही क्वेश्चन होगा आपके पेपर में, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगी, यानी 40 मार्क्स का आपको एग्जाम होगी। तो याद रखिएगा जो 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा ना, इस एग्जाम को बिल्कुल आपको अटेंड जरूर करना है, ठीक है। चाहे जितना भी आप जितना भी बिजी है, इस एग्जाम को आप लोग अटेंड करना ना बोलें, ठीक ना। चलिए एडिशन, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे, है ना। और तोहनी का अगर हमार वीडियो अगर बेस बुझाए तो ना, तो तोहनी ओकरा शेयर कर भी, जे तोहनी के दादा हो, तोहनी के दीदी हो, तोहनी के भाई बहन जे भी हो, दोस्त सहेली जे भी तोहनी के हो, ओकरा शेयर कर भी, ओकरा बताए भी कि हाँ ब्लूप्रिंट के एग्जाम जैसन बेतो ना सरन परसन यहाँ बताया जाओ, बुझली। और ओकर बाद अगर तोहनी के लागतो कि हमारा 2024 में अच्छा मार्क्स लाना हो, तो तोहनी की कर भी, तो जे नंबर दियल गेलो ना नीचे, इस नंबर पे तोहनी व्हाट्सअप करके तोहनी हमनी के ग्रुप के साथ इंक्लूडेड हो सकबी। और तोहनी के अगर बेस बुझाए तो
तो उन्हें अगर क्लास करल चाहो कि हम सर आर्ट्स में हम अच्छा अंक लाल चाहो इस साल, तो याद रखिएगा एडिशन हम लोग का एक न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर मिसाइल क्लासेस की ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। क्या करना होगा? प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस की ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे एडिशन, तो आपको मोबाइल नंबर से आपको नीचे लॉगिन करना है। कैसे करना है कैसे नहीं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई दिया है, यानी स्त्री के पेट से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया, वो कौन सी जगह है? तो बोलेंगे वो है हड़प्पा। कहाँ पे? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली है? यानी गंदे पानी को नाले द्वारा निकालने की व्यवस्था जो है ना, किस सभ्यता में हम लोग को सबसे पहले देखने को मिला था? याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता। आप सभी को पता है, जैसे ये आप लोगों का सिंधु सभ्यता का गाँव है, गाँव के किनारे किनारे चबूतर बने होते थे। चबूतर का मतलब होता था क्या? याद रखिए, यहाँ पे लोग बैठ कर क्या करते थे? अपने सामान का क्रय विक्रय करते थे। तो यहाँ पे घर में जो होते हैं, यहाँ पे नली जोड़ा होता था और बाहर के मुख्य द्वार से नली से जोड़ा गया था गंदे पानी को निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? आपको बताना है जो हड़प्पा सभ्यता है ना, वह किस युग की सभ्यता है? तो बोलेंगे सर कांस्य युग की सभ्यता है। एक एक क्वेश्चन ड्यूरेशन बॉम्ब की तरह है आप लोगों का, जिस तरह बॉम्ब है ना, बॉम्ब, याद रखिएगा बॉम्ब की तरह आप लोगों का क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग इसी तरह से एडिशनल क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में आपको बताना है कि समाज का स्वरूप कैसे थे। तो बोलेंगे सर मातृसत्तात्मक। क्या होगी? ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, वो किसके समकालीन नहीं माना जाता? सभी को पता है, चीन के सभ्यता के समकालीन जो है नहीं माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, कालीबागान किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को पता है, मैंने आपको जस्ट बताया था कालीबागान। कालीबागान के बारे में आप सभी को पता है, यहीं पर बोला था, हल से मिले साक्ष्य मिला था, हल से मिले साक्ष्य। याद रखिएगा, मिले साक्ष्य। अगर आपसे पूछा जाए कालीबागान कहाँ पे स्थित है, तो बोलेंगे कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाए जो कालीबागान है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो बोलेंगे कहाँ पे? सरस्वती नदी। कहाँ पे? सरस्वती नदी। इतना सारा आपको यहाँ पे याद रखना है। कालीबागान से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, हल से मिले साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबागान से। कालीबागान जो है कहाँ पे है? राजस्थान पे। कालीबागान किस नदी के किनारे स्थित है? बोलेंगे हल से मिले साक्ष्य में। सॉरी कालीबागान कहाँ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोलेंगे सरस्वती नदी पे। इतना सारा आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। और इस बार 40 में से 40 पार। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आपको बताने, सिंधु सभ्यता जो है उसका क्षेत्रफल किस आकार के थे? तो त्रिभुजा आकार के। कैसे थे? तो मैंने आप लोगों को जब क्लास में बताया था, अटेंड जो भी बंदा अटेंड किए थे आप लोग में से, आप सभी को पता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में मैंने कितना अच्छी तरह से आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था वहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिली थी? तो आपको पता है 1922 में। कब मिली थी? 1922 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा जो संस्कृति है ना, वो आधारित थी, किस पे आधारित थी? तो बोलेंगे सर कृषि पे। किस पे आधारित थी? तो बोलेंगे सर हड़प्पा सभ्यता जो अवस्थित थी वो है कृषि पर आधारित थी। चलिए अगला क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है कि हल से जूते के खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? मैंने आपको जल्दी बताया था, कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ पे? तो कालीबागान में। ठीक है, रंगपुर से क्या मिला है बताइएगा, लोथल से क्या मिला है और रोपड़ से क्या मिला है? तीनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे एडिशन, कि आपको बताना है कि रंगपुर से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है और रोपड़ से आप लोगों को क्या मिला है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। सिंधु सभ्यता किस जुड़ा राजधानी थी? आपको बताना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। याद रखिए, मैंने आपको पहले बता चुका है ना, इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बॉम्ब की तरह है, कहीं भी जाके फूट सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा होगी? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। क्या होगी? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, पशुपति महादेव की मुहर में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? आपको बताना, पशुपति महादेव जी थे, कौन से जानवर के जो है ना पिक्चर जो है यहाँ पे नहीं पाए गए हैं, वो पिक्चर का नाम बताना है। वो होगी कहाँ? शेर। क्या होगी? शेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। आप लोग अच्छा लग रहा है ना स्टूडेंट क्लास?
क्लास आप लोगों को देखने के बाद अच्छा प्रॉफिट फील हो रहा ना, या तो आप पहले से अगर ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं तो आप लोग को क्विक रिवीजन हो रहा है, और रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर में हो। अब जरूरी नहीं कि पढ़ाई के सेक्टर में, कोई भी सेक्टर में रिवीजन जो है ना, शब्द जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, जितना रिवीजन करेंगे उतना आपका माइंड सेटअप होती जाएगी। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका कंफ्यूजन ना हो इसका आंसर क्या होगी क्या नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार के अवशेष जो है प्राप्त हुआ था कहाँ पे? तो मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 34, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिला है? किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण मिला था? वह है हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को और फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोग को आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करना है, याद रखिएगा एग्जाम 2024 के माध्यम से, तो आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है एडिशन, जहां पे आप लोगों को कहां जाना है? तो प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है? मिसाइल क्लासेस। प्ले स्टोर में जैसे सर्च करेंगे तो अपने मोबाइल नंबर से इस ऐप को आपको मोबाइल नंबर से अपने मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन कर लेना है, और यहाँ पे हम लोगों को एवरीडे क्लासेस चलती है। ठीक है, और अगर एडिशन आप लोग को कुछ समझ में ना आए तो नीचे इस नंबर पर, अगर आर्ट्स की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर पे आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। बिल्कुल इसमें अभी भी आप लोगों का समय है, अभी भी अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो 90% इस बार आ जाएगी आप लोगों का। बस आप लोग को ऑनेस्टी पूर्वक देखना है, और साथ ही साथ आपको सही डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए, पढ़ाने वाला आपका सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए एडिशन पहला जो अगला जो क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन किया था? आप सभी को पता है, हड़प्पा सभ्यता में 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह किसकी उपासना क्या करते थे? तो बोलेंगे सर वह मृत्यु देवी की, मातृ देवी की उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? आपको बताना हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो शहरी सभ्यता। क्या होगी? शहरी सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने बंधु को, अपने बंदे को, अपने बंधु को, अपने फ्रेंड को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने दादा दीदी जो भी है आप लोग उस बंदे को उनको शेयर करें। ठीक है, और किस तरह से, और आप लोगों को कौन सा चैप्टर का ब्लूप्रिंट का एग्जाम आप लोग चाहते हैं कि जो अभी आप लोग का एग्जाम होने वाले स्कूल में या कॉलेज में, आप लोग कौन सा सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट देखना चाहते हैं, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदाड़ो। कौन सा नगर था? मोहनजोदाड़ो जो है ना हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो आशा करते हैं एडिशन कि यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। मैं 40 क्वेश्चन आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ, और आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिंदी को, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी पे जो भी आपका सब्जेक्ट है उन सब का अगर आप लोग सब्जेक्ट में चाहते हैं कि सर हमें एग्जाम में किस तरह से ब्लूप्रिंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले, वो चैप्टर बताइए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। चलिए अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।